वंदे मातरम। भारत माता की जय। गणेश महाराज की जय। शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के अनुसार यह मान्यता है कि आज ही के दिन यानी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को श्री गणेश का अवतरण हुआ था। तो कथा यह है कि माँ पार्वती नहाने के लिए जाती हैं, एक पुतला बना देती हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देती हैं और यह आदेश देती हैं कि जब तक मैं स्नान कर रही हूं किसी भी पुरुष को अंदर नहीं आने देना। उसका नाम रखती हैं वो गणेश। संयोग देखिए, भगवान शिव जी बाहर गए हुए हैं, आते हैं, अंदर जाने के लिए प्रयास करते हैं, गणेश जी उनको मना करते हैं, नहीं मानते हैं और फिर दोनों में युद्ध होता है। यहां पर अगर वर्तमान संदर्भ में देखें, चाहे भारतीय संविधान को देखें, चाहे दंड संहिता को देखें या जो शास्त्रोक्त दंड संहिता है उसका अवलोकन करें, हम पाते हैं कि उस समय भी विधि के समक्ष सभी समान हुआ करते थे और जहां भी इसमें हल्का सा विचलन हुआ तो वहां पर नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। महाभारत का उदाहरण सामने है। आज वर्तमान परिवेश में देखें तो जिन्होंने पुत्र मोह में पड़कर समता का उल्लंघन किया, विधि का उल्लंघन किया, आज वो अपने गंतव्य को प्राप्त हो रहे हैं और यूं कह सकते हैं कि वह श्री विहीन हो चुके हैं। गणेश जी और शिव में जब युद्ध होता है और गणेश जी का सिर विच्छेदित कर दिया जाता है, ऐसे में जब कुछ देर के बाद पार्वती जी आती हैं, देखती हैं तो विलाप करती हैं। पुत्र मोह में वो जो कुछ नहीं करना चाहिए उसकी भी चेतावनी दे देती है करने के लिए। उपस्थित देवगण भयभीत हो जाते हैं। शिव जी के बताए अनुसार जो प्रथम जीव मिलता है उसका सिर लाते हैं और सर्जरी करते हैं भगवान गणेश जी के सिर पर। जहां विच्छेदित स्थान था वहां पर वह सिर लगा देते हैं और गणेश जी पुनः जीवित हो उठते हैं, परंतु वह दिव्यांग हो गए। दिव्यांग हो गए तो समावेशन की स्थिति आती है। कौन पूछेगा इनको? मतलब विधि अनुसार दंडित भी करना है, परंतु दंड का तात्पर्य यह नहीं है कि दंडित कर दिया गया तो उसको मुख्य धारा में नहीं लाया जाना है। मुख्य धारा में भी लाना है, उसका सहयोग भी लेना है समाज के लिए और सृष्टि के लिए। ऐसे में गणेश जी के लिए समावेशन की स्थिति बनाई गई और आपको याद होगा कि परिक्रमा वाली कहानी क्या थी और वहीं गोला बना के उन्होंने समग्र सृष्टि की परिक्रमा कर लिया था और देवताओं में प्रथम पूज्य कहे गए थे। यानी एक्सेसिबिलिटी, कितना धनी विचार था, कितनी धनी संस्कृति थी उस समय कि दिव्यांगों को एक्सेसिबिलिटी से लेकर समावेशन, और समावेशन ही नहीं बल्कि उनका मुख्य धारा में सृष्टि के लिए सहयोग अपेक्षित था। आज वही कार्य संविधान की दृष्टि से हम करते हैं। दिव्यांग होने के नाते जब मैं भगवान गणेश को देखता हूं तो मुझे लगता है कि वास्तव में आज का दिन हमारे लिए ना केवल सर्वमान्य, ना केवल पूजा पद्धति, बल्कि हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, समावेशन से जुड़ा हुआ है, एक्सेसिबिलिटी से जुड़ा हुआ है, समता के अधिकार से जुड़ा हुआ है, विधि के समक्ष सबके समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिसकी आज हमारा भारतीय संविधान बात करता है, जिसकी हमारे कानून बात करते हैं, जिसके लिए हमारी सरकारें नीति बनाती हैं। परंतु तथाकथित कुछ विद्वान कब सुधरेंगे, यह वास्तव में एक चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। समाज को चिंतन मंथन करना पड़ेगा, वरना बाल गंगाधर तिलक को गणेश चतुर्थी नहीं मनानी पड़ती। और ये गणेश चतुर्थी ही थी जिसने एक आंदोलन, एक वातावरण बना दिया और आजादी की लड़ाई में लोग कूद पड़े और हम आज स्वतंत्रता की हवा में सांस ले रहे हैं। भारत माता की जय के गूंज के साथ भारत माता परम वैभव को प्राप्त हो। इसलिए हम सभी को, चाहे सकलांग हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे विकलांग हो या कोई भी हो, सबको राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता निभानी ही चाहिए और निभानी ही पड़ेगी। तभी हमारा अस्तित्व है, तभी आपका अस्तित्व है, तभी समाज का अस्तित्व है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।